शब्दों पे हमको चर्चा करना है, शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना, शब्दों के बारे में पढ़ना है, बस बात यही है। तो अगर हम शब्द को लें कि शब्द क्या है, किसे कहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट जब क्लास कर रहे थे वर्णमाला, तो उसमें हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा था, है ना, कि यह भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है, पढ़े थे ना, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। तो वो तो है ही, पर अगर आपको कहा जाए कि शब्द का एक अच्छा परिभाषा बनाइए, तो आप क्या कह सकते हैं? शब्द का एक अच्छा परिभाषा बनाइए तो आप क्या कह सकते हैं? शब्द कैसे बन सकता है? ये तो ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं, छोटी सार्थक इकाई को हम बोलते हैं शब्द, वो तो ठीक है। पर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, अब इस चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो तो इंट्रोडक्शन था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम चाहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं एक और परिभाषा दिया जाए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हाँ, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा ना कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ण तो क भी है ना, और उसके बाद घ भी है, तो क आ घ मिल गया तो क हो गया। च, अब देखो च और प मिल गया तो क्या हो गया? इधर से हम लोगों ने कर दिया, मान लो छोटी बड़ी लगा दिया, चप्पी हो गया, तो ये भी तो वर्ण ही है, मिल रहे हैं कि नहीं? अब सोचो कख, ये कोई शब्द है? तो ऐसा चीज हमको बनाना है जो कि एक सार्थक अर्थ दे। तो सार्थक अर्थ तभी दे सकता है जब हम उसको एक व्यवस्थित क्रम में सजाएंगे, है ना। तो शब्दों का शब्द जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर का एक सार्थक क्रम होता है, बोलो है नहीं? तो हम लोगों ने दो चीज देख लिया, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, ये भी हो जाएगा। और ये कितना हो सकता है? वर्ण या अक्षर जो हम मिला रहे हैं वो कितना हो सकता है? क्या अकेले एक वर्ण शब्द बन सकता है? नहीं। हिंदी वर्णमाला में हम जितना भी पढ़े थे ना, 52 वर्ण जितना पढ़े थे, ये सारे के सारे खुद में अपने आप में अर्थ नहीं रखते। जैसे अगर कहा जाए कि क, इसका क्या अर्थ है ना, य, इसका क्या अर्थ है, तो इसका कोई अर्थ नहीं, ये बस एक चिन्ह है, बस इनको मिलाएंगे तो अर्थ निकलेगा, है ना। तो कम से कम हमें कितना मिलाना पड़ेगा? 2 मिलाना पड़ेगा। अगर हम कहें ऐसा, एक घ हमने घ रखा, एक र रखा, ये दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? घर। तो कम से कम कितना वर्ण को हमने लिया है? 2। इसका मतलब कि 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक, बोल है ना, 2 या 2 से अधिक। वो संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। च का अर्थ होता है और, हम लेते हैं संस्कृत में, पर अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। हिंदी और संस्कृत बहुत दूर है एक दूसरे से, है ना। तो शब्द क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, नोट कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों, 2 या 2 से अधिक वर्णों या ध्वनियों सार्थक क्रम, सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। दो या 2 से अधिक वर्णों या ध्वनियों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। और ये जो सार्थक क्रम देख रहे हैं, यहां पे हम क्या क्या लगा सकते हैं? निश्चित क्रम, है ना, व्यवस्थित क्रम, यहां सार्थक के स्थान पर लगाया जा सकता है। हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों या 2 या 2 से अधिक वर्णों या ध्वनियों के निश्चित क्रम को शब्द कहते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं, है ना। सार्थक के स्थान पर हम और चीजें भी बदल सकते हैं, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, ऐसा लगाया जा सकता है, ठीक है। और अब पहले आप तो लिख ही चुके हो, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे कि शब्द जो होता है वो किसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होता है, इसे हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है।
इतना हमने रखा भाषा के बारे में। शब्द के बारे में अगर हमको यहाँ जैसे में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? जैसे में क्या लिख सकते हैं? तो एक तो हमने घर लिख दिया है ना, और आप खुद से बोलो कुछ ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना? ऐसा ऐसा शब्द बोलो जिसको सुनकर मन खुश हो जाए। बताओ, खुद से बोलो, शब्द होना चाहिए। नल, ठीक है, नल हमने लिख दिया। कोशिश करो कि कुछ ज्यादा थोड़ा बड़ा बत दो, है ना? ये घर नल ये तो बच्चों वाला शब्द होता है। 2 अक्षर का नहीं, जितना मन उतना बोलो। 2 अक्षर का ही नहीं बोलना है, बड़ा शब्द बोलो, चाहे कोई भी बोलो। अरे शब्द बोलना है, बड़े पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, परोपकारी। परोपकारी हमने लिख दिया, बहुत अच्छा, ये अच्छा शब्द है परोपकारी, परोपकार करना चाहिए। और बोलो, स्वाभिमान, स्वाभिमान भी होना चाहिए, है ना? और बोलो, सर्चिंग चल रहा है अभी ना? दानवीर, दानवीर ऐसे होता है? चलो, और क्या लिख सकते हैं? संस्कार लिख दें, संस्कार, नैतिक, नैतिक, सुविचार, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक वर्णों या ध्वनियों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं, जैसे घर, नल, परोपकारी, स्वाभिमान, दानवीर, संस्कार, नैतिक। ये शब्द क्या होते हैं? ये सब के सब शब्द होते हैं, है ना? रोटी हो जाएगा कि नहीं? सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। हम जैसे कुछ बोलते हैं, जो ये जो शब्द है इसमें से कोई भी एक बोलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो जाएगा। जो बच्चा होता है ना, वो देखना जब भी कुछ बोलता है ना तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, पूरा वाक्य बोलता है क्या? वो 1-2 शब्द ही बोलता है, फिर मम्मी उसके आगे और पीछे जोड़ लेती है ना? है ना? बोल है ना? तो ऐसा भी होता है। अब बात आती है, जो ये जो शब्द हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका